सापरा साहब, अब देखिए दोनों बातों का जवाब यहाँ पर कोहली जी ने दिया। एक और बात जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, जो कोहली जी कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये जजमेंट, आपको लग रहा है कि जजमेंट में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, तो इनडायरेक्ट वे में क्यों, आप डायरेक्ट क्यों नहीं काउंटर कर रहे हैं फिर? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और इन्होंने माफी की बात की कि भाई माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि आज़ादी की जंग में जो वीर थे वो जंग में गए और जो कमजोर थे वो संग में गए। तो हम कमजोर नहीं हैं और राहुल गांधी जी कमजोर नहीं है। ये गांधी परिवार है जिसका शहादतों का इतिहास है, और जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। अब ये इनकिलाब हम जनता की अदालत से लाएंगे। अब इन्होंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी मोदी नाम से। आपको बता दूं कि पूर्णेश मोदी जो है वो ओबीसी नहीं है। और ये मैं आपको एक अभी बता रहा हूं, ये न्यूज गुजरात की न्यूज ही है। ये क्या कहता है कि 23 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, संयोग से सभी के सभी मोदी थे। अब ये 23 लोग जो जुआ खेलते पकड़े गए ये सभी मोदी थे। अब इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जाकर के कोई अपनी याचिका दायर कर दे, कमाल की बात है। यानी अगर कोई भाषण करते करते ललित मोदी, नीरव मोदी के साथ में उल्लेख करके कहा है, तो ये चाहते हैं कि नीरव मोदी और ललित मोदी को संरक्षण दिया जाए? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? आज बीजेपी ने इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हम कोई डरने वाले नहीं। लोकतंत्र के अंदर जितने प्रावधान है उतने प्रावधान के तहत हम अपनी अपील करेंगे, हम अपनी बात जनता की कोर्ट में ले जाएंगे, जनता तय करेगी। ये जो बात भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है ना, ये जनता की कोर्ट में इनको कर्नाटका में पता चला है, हिमाचल में पता चला, अब आने वाले दिनों में 4 राज्यों के चुनाव है, उसके अंदर ये उससे घबराए हुए हैं। इसलिए ये मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं। ये विपक्ष की जो एकता हुई है उससे घबराए हुए हैं, इसलिए विपक्ष को तोड़ने के लिए निकले हैं। विपक्षी पार्टियों पर प्रहार जो महाराष्ट्र में हुआ है, ये उसी का अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकत्रता से घबरा गई है। हिमाचल और कर्नाटक का जो हार है, इनके पैरों तले जमीन जो है वो खिसक चुकी है। कोहली जी, क्या ये बौखलाहट है, क्या ये घबराहट है आप लोगों की कि आप जानबूझकर राहुल गांधी जी को टारगेट भी कर रहे हैं और ये बार बार फैसले को लेकर बता रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से 2 साल की सजा? मैं जज तो हूं नहीं ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां उस दिन जाकर जजमेंट लिखकर आया। ये जज है, इनके वकील खड़े होकर वो लड़े ना। देखिए, मैं रोज कोर्ट जाता हूं, ऐसा थोड़ी ना कि मैं सारे केस जीत जाता हूँ, सारे केस हार जाता हूँ। ऐसे अभिषेक मनु सिंघवी जी जाते हैं, इनके वकील है, सारे केस हार जाते हैं, सारे केस जीत जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। रोज किसी केस में जजमेंट सुनाई जाती है, एक तरफ जीतता है, एक तरफ हारता है। ये नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है। इनको उससे दुख है ना, इन ये सोच ही नहीं सकते थे, अरे मैं राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार का हूं, हमारे परिवार से इतने प्रधानमंत्री हो गए, पार्टी को हम जैसा चाहे चलाए, हमारे परिवार से उसके नेतृत्व या तो आता है या हमारे आशीर्वाद से आता है। तो मतलब मैं कोर्ट जाऊं नहीं जाऊं, मैं गाली दूं ना दूं, मुझ पर थोड़ी ना कुछ होगा। और कोर्ट ने फिर सुना दी सजा। अब वो इस बौखलाहट में, अरे कैसे सुना दी सजा, क्यों सुना दी सजा, इतनी ज्यादा क्यों सुना दी आपने सजा 2 साल की? 1 साल 9 महीने क्यों नहीं सुनाई, 1 साल 6 महीने क्यों नहीं सुनाई? ये है बेसिक कहानी। अब हम जनता की अदालत जाएंगे। अरे सापरा जी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मान लीजिए एबीसी कन्विक्ट हो जाते हैं मर्डर केस में, कोई भी एक व्यक्ति एबीसी, वो जेल में जाकर अपना नामांकन कर सकते हैं, कोई रोक है क्या? मतलब कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है कि आप भारतीय नागरिक हैं, आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। कई नेता जेल के अंदर से रहकर उन्होंने इलेक्शन लड़े और जीते भी है। उससे क्या उनके प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये बिल्कुल इनोसेंट है, अब बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि आप चुनाव जीत के हैं। कानूनी प्रक्रिया अपनी तरफ है और इलेक्शन प्रक्रिया अपनी तरफ है। फिर आप सापरा जी कह रहे हैं नीरव मोदी को क्यों नहीं है इसके नाम पर, अरे 2 गाली क्या 25 गाली सुनाइए, हमारी तरफ से 5 गालियां भी जोड़ दीजिए। किसने रोका है भाई? कि हमारा कोई ना चाचा भतीजा, ना कोई दोस्त, ना सपोर्टर लगता है नीरव मोदी। पैसे आपने दिए, हमने कहा दिया, आपकी सरकार ने दी थी। और राहुल गांधी जी की फोटो छपी है नीरव मोदी जी के पार्टी पे, कोई शायद पार्टी वार्टी थी 2-4 साल पहले, कोई टीवी चैनल पे, मैं डिबेट में बैठा हूं, मुझे याद है, तो इसीलिए हुई थी। अब क्या आप कहेंगे कि उनके पार्टनर थे? ऐसा थोड़ी ना होता है।
कोई अगर अपशब्द उसको लेकर कहेगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी, आपके 2 कार्यकर्ता जाकर केस फाइल कर देंगे। ये तो रूटीन की बात है। अब आखिरी बात पे आइए कि हम जो है विपक्ष एकजुट हो रहा है। अच्छा, कौन है इसकी नेता, बता दीजिए आप। हमारी तरफ से मोदी जी स्पष्ट है, 2014 में थे, 2019 में थे, 2024 में होंगे। आपका नेता कौन है? आपका नेता चलिए एक तरफ करिए, आपका एजेंडा क्या है? मोदी विरोध के सिवा एजेंडा क्या है? हम देश को ऐसा बदलना चाहते हैं, हम हाईवेज इतना ज्यादा बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, कुछ तो बताइए ना। वो एजेंडा नहीं है। उस एजेंडा के बाद आपके यहाँ बौखलाहट है, कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा, और दोष बीजेपी को सुनाया जाता है। जजमेंट कोर्ट का आता है, बीजेपी को दोष देते हैं। ये कंस्पिरेसी थ्योरी छोड़िए। इससे अच्छा आप जैसे बहुत, और मैं एक लास्ट बात कहूंगा, सापरा जी को मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। हम लोग डिबेट्स में बैठते हैं, कभी भी मैंने नहीं देखा कि सापरा जी कभी बदतमीजी से बोले हो, बीच में टोके हो। इस टाइप की अच्छी डिबेट होती है। मैं अपनी बात कहूंगा, वो अपनी बात कहेंगे, उनको पूरा अधिकार है, मुझे अधिकार है। तो मैं कह रहा हूं सापरा जी, अगर इसी तरह से राहुल गांधी जी भी बोलते तो क्या दिक्कत होती? उन पे केस ही नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।